अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं किस तरह यूरोपीय यूनियन स्पेशली शेंजन स्टेट्स एरिया जहां वीज़ा पॉलिसीज इमिग्रेशन रूल्स के इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ और सख्तियाँ कर रहा है, उसके साथ साथ उन्होंने कोई नए ऑटोमेटिक सिस्टम भी लॉन्च किए हैं। एक सिस्टम का नाम EES है जिसका मतलब है एंट्री एग्जिट सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम है ETIAS है, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम है। ये दो सिस्टम रिसेंटली उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट की है और प्रॉपरली ये अप्लाई हो जाएंगे 10 नवंबर को, और दूसरा जो सिस्टम है ये 2025 के अंदर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट और इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ये सिस्टम क्या है, इसका मकसद क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सबसे पहले उनके ये जो EES सिस्टम, इसका मतलब ये है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के स्पेशली शेंजन स्टेट कंट्री हैं, उनके जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं, वहाँ पे सिस्टम 10 नवंबर 2024 को प्रॉपरली इंस्टॉल और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। कोई भी नॉन यूरोपीय यूनियन मतलब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का सिटीजन वहाँ से मूव होता है, उसका प्रॉपरली वहाँ पे सारा का सारी रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन बायोमेट्रिक वगैरह वहाँ पे नोट होगी, उसका डाटा वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। डाटे के साथ साथ उसका टाइम, डेट, प्लेस और जितना भी ड्यूरेशन है वो भी रिकॉर्ड होगा, ताकि उनको आइडिया हो सके कि ये जो पर्सन है, चाहे वो शॉर्ट टर्म विजिट वीज़े पे आया है, टूरिस्ट वीज़े पे आया है, वर्कशॉप के ऊपर आया है, बिजनेस वीज़े पे आया है, लेस दैन 90 डेज वीज़ा के ऊपर आया है, इसका ओवरऑल इंटेंशन और इसका जितना भी रिकॉर्ड है वो नोट किया जाएगा। इसके बाद अगर वो पर्सन स्किप होता है या वो किसी और कैटेगरी को चेंज करता है, कोई असाइलम लेता है, रिफ्यूजी स्टेटस में जाता है या वो अजील लेता है, वो सारे का सारा रिकॉर्ड उनके पास होगा। और अब इसकी बेस पे पासपोर्ट के ऊपर एंट्री और एग्जिट स्टैंप्स बिल्कुल भी नहीं होगी। ये स्पेशली सिस्टम जो है उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो सिटीजन है लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जितने भी नॉन यूरोपियन यूनियन के लोग हैं उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया है, और इसको प्रॉपरली 10 नवंबर 2000 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसका मकसद उन्होंने प्रॉपरली ये बयान किया है, इस सिस्टम के बेस पे वो जितने भी जराइम हैं या लोग वहाँ पे स्किप होते हैं या उनका रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होता था, जो कि SIS सिस्टम था पहले, शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी को अपग्रेडेशन करके उन्होंने EE सिस्टम लॉन्च किया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के शेंजन स्टेट्स के जितने भी और भी कंट्री हैं, उनके हट के भी जो कंट्री हैं, वहाँ पे भी अब प्रॉपरली स्टंप वगैरह पासपोर्ट के ऊपर एंट्री एग्जिट की स्टंप नहीं होती। अब ये सिस्टम जो प्रॉपरली लॉन्च किया गया है, अब दूसरा जो सिस्टम है वो ये सिस्टम जिसका नाम यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि प्रॉपरली उन लोगों के लिए है, उन सिटीजनशिप के लिए है कि जिन लोगों को वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती यूरोप के किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए, लाइक UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या बाकी बहुत से ऐसे 60 किस्म के कंट्री हैं जहाँ पे उनको यूरोप के शेंजन स्टेट के कंट्री में जाने के लिए वीज़ा अजम्पशन होती है, वीज़े की ज़रूरत नहीं होती उनको, वैसे ही वो 90 डेज़ या मोर देन 180 डेज़ तक भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम जो है जिसका नाम ETIAS सिस्टम है, यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम है, इसके मुताबिक ये होगा अगर कोई सिटीज़न UK से बिलोंग करता है, USA से बिलोंग करता है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, यो ऐसा और भी कंट्री जहाँ जिसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, उसके तहत ये होगा कि उनका सारा डाटा ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा और उसको वहाँ पे प्री अराइवल के तौर पे 7 यूरो के हिसाब से ये एक पास लेना पड़ेगा, जो कि 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके तहत उनके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर डेफिनेटली स्टैंप तो नहीं लगेगी, लेकिन उनको आइडिया हो जाएगा कि बंदे की डेट, उसकी प्लेस, उसका एंट्री पॉइंट, उसका एग्जिट पॉइंट, उसका ड्यूरेशन कितना है। और सबसे अहम बात यह है कि इसके अलावा ऐसे वो लोग जिनके पास यूरोपीय यूनियन या यूरोप के किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप है, या उनके पास TRC कार्ड है, या परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, या उनके पास असाइलम पेपर है, रेफ्यूजीज पेपर है, या उनके पास अजील है, तो उनका भी सारे का सारा सिस्टम, उनकी रजिस्ट्रेशन और उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस सिस्टम के अंदर कार्ड होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे स्कैम और ऐसे इशू थे कि जो लोग असाइलम बेस पे होते थे वो गवर्नमेंट से अलाउंस, गवर्नमेंट से बेनिफिट, पब्लिक बेनिफिट हासिल करते थे, लेकिन कहीं और जाके काम या कहीं और जाके सेटल होते थे। मिसाल के तौर पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनको
اسائلم وغیرہ پرووائڈ کیا گیا تھا یا ازیل پرووائڈ کی گئی تھی، لیکن وہ اس ازیل کے بیس پہ کسی دوسرے کنٹری میں جاتے تھے، وہاں پہ جو گورنمنٹ کا تھا فنڈ وہ لیتے تھے، اور لیکن وہاں پہ پراپرلی اس کنٹری کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ وہ سسٹم کے بیس پہ ان کو پراپرلی ہر چیز کا علم ہو جائے گا کہ یہ پرسن ہے جس کے پاس کوئی ٹیمپریری ریزیڈنس ہے یا جس کے پاس اسائلم ہے، کوئی ازیل ہے، کوئی بھی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں، وہ اس ٹائم کہاں پہ موجود ہے اور کیا وہ کام کر رہا ہے، کیا اس کو پبلک بینیفٹ حاصل کر رہا ہے، یا اوورآل جو کرائٹیریا ہے، پیرامیٹر ہے، اس کے اوپر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں. اگر پورا نہیں اتر رہا اس سسٹم کے تحت اس کی ازیل وغیرہ بھی کینسل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ باقی جو ان کا ایک سسٹم پرانا سسٹم تھا SIS سسٹم میں، اس کو انہوں نے اپ گریڈ اس کو لنک کر دیا ہے. جتنے بھی جو اسپیشلی نان یورپی یونین کے لوگ ہیں اور یورپین سٹیزن ہیں ان کے ساتھ ساتھ لنک کر دیا ہے. اس سسٹم کے تحت جتنے بھی لوگ وہاں پہ انٹری ایگزٹ کریں گے ان کا ریکارڈ وہاں پہ ریکارڈ ہوگا آٹومیٹیکلی، ان کے فنگر ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ان کا ڈیوریشن آف اسٹے، ان کا پرپس آف اسٹے اور ان کے ٹائم ڈیٹ پلیس سب کچھ ریکارڈ ہوگی. یہ وہ انفارمیشن آپ سے شیئر کی ہے. اب آئندہ آنے والے دنوں میں اندر جو یورپی یونین اسپیشلی شینجن اسٹیٹ بہت زیادہ ویزا پالیسی کے ساتھ ساتھ سختی کے ساتھ اس سسٹم کے اوپر بھی لاگو کر رہا ہے. یہ جو ETI سسٹم ہے یہ 2025 کے اندر امپلیمنٹ ہوگا. اس کی اپلیکیشن پراپرلی اپلائی ہوگا ان لوگوں کے لیے، ان سٹیزن کے لیے جن کو یورپ کے اندر داخل ہونے کے لیے کسی قسم کے ویزا کی یا ان کو آن ارائیول اسٹمپ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ وہ سسٹم ہے جس کے مطابق انہوں نے جتنے بھی جرائم ہیں یا کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں لوگوں کی روکنے کے لیے ان کو پراپرلی انسٹال کیا ہے، اور تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو لوگ ہیومن ٹریفک انلیگل انٹری ہوتی ہے اس کو بھی روک سکیں. مزید اس طرح کی انفارمیشن کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ.